नमस्कार, मैं विमोरा नेचुरल सॉल्यूशन की फाउंडर हूँ और मेरा नाम मीनाक्षी है। आज मैं अपनी साइट को लाइव करने जा रही हूँ और उससे पहले मैं ये एक अनाउंसमेंट वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए, क्योंकि किसी भी ब्रांड को लॉन्च करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो ब्रांड क्यों बना, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप उस ब्रांड के कुछ उत्पाद खरीदते हैं, उन्हें यूज करते हैं, तो आप उन्हें क्यों खरीदें और आपका उन्हें खरीदने से क्या फ़ायदा होगा। अ, सबसे पहले विमोरा क्यों बनाया गया। विमोरा बेसिकली सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं है या सिर्फ मेरी सोच नहीं है। हमारे साथ 3 पीढ़ियाँ कोलैबोरेशन हो रही हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं एक ऐसी पृष्ठभूमि से आती हूँ जिसमें मेरे फादर एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं और मेरे माता जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। वो महिला मंडल की अध्यक्ष भी रही हैं। वो मेरी एक संस्कार मेरे जीवन में है कि मैं अपना ही कुछ कार्य हमेशा से करना चाहती थी। अपने फादर से इंस्पायर हो के मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन इवेंचुअली कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि पहले मेरी ये तीसरी पारी है एज बिजनेस वीमेन के रूप में। इससे पहले मेरी सबसे पहले पारी रही एज अ टीचर और उसके बाद मैंने 2 साल कार्य किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद 10 साल मैंने प्रशासनिक विभाग में एक संस्थान में कार्य किया है, तो मुझे उसका भी अनुभव है। ये सारा अनुभव जब मैंने लिया या ये सब करियर मेरे जो रहे हैं, उनसे मैंने डिफरेंट क्षेत्र में कार्य किया है और हर जगह से कुछ ना कुछ सीखा है। उस सीखने के बाद में भी हमेशा एक मन में ये था कि अपना कुछ करना है, अपने एक कोई बिजनेस करना है। 2023 मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट इस में साबित हुआ। 2023 में प्रधानमंत्री जी ने मिलेट मिशन का आह्वान किया और तभी से मेरे एक दिमाग में आ गया था कि मुझे अगर कुछ करना है तो मैं मिलेट के क्षेत्र में ही कुछ करना चाह रही हूँ। इसी की पहल या शुरुआत के या इस बीज जो मेरे मन में पड़ चुका था, इसी के तहत मैंने अपनी नौकरी छोड़ी 2024 में और मिलेट पे बहुत सारी आर&डीज़ की, उसको समझने की कोशिश की कि मिलेट बेसिकली क्या है। तब मुझे पता चला कि ये हमारे एंसेंट इंडिया का वो हिडन गोल्ड है जो अब कहीं छुप गया है। अब लोग उसे उतना नहीं जानते या उतना उसको अपने जीवन में नहीं लेके आ पा रहे जितना पहले था। अ, इसके अंदर मैंने उसको और डीपली समझने की कोशिश की और मैं फिर गई आईआईएमआर। वहाँ से मैंने इसकी साइंस और टेक्नोलॉजी को समझा मिलेट की, और मुझे ये पता चला कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो बाकी जो हर्ब्स हैं उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, और लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। साथ ही साथ मैंने इसमें फ़र्स्ट ट्रेनिंग में कुछ फूड प्रोडक्ट बनाने की प्रयास भी किया। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में था कि क्यों सिर्फ़ एक इतनी अच्छी चीज़ को सिर्फ़ एक सेगमेंट तक हम इसको संक्षिप्त कर रहे हैं। इसमें तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं, बहुत सारे अनटैप्ड एरियाज़ हैं जो हम इसमें इनोवेट कर सकते हैं। इसी के तहत मैं दोबारा आईआईएमआर गई और दोबारा से मैंने एक ट्रेनिंग ली जिसमें मैंने इसको और डीप एनालाइज किया, और वापस आने के बाद मिलेट से एक्सट्रैक्ट और कुछ हर्ब्स के यूज से हमने कुछ प्रोडक्ट जो हैं जनरेट किए, टेस्ट किए। लैब टेस्टिंग के बाद हमें ये समझ में आया कि ये संभव है कि हम मिलेट को सिर्फ फूड सेगमेंट तक ना रख के इसमें कुछ अनटैप्ड एरिया को छुएं, और इसी के तहत वीएनएस की स्थापना की गई। इस स्थापना के जो वीएनएस के पिलर हैं उसके बारे में भी आपसे बात करना चाहूँगी। वीएनएस जो है वो बेसिकली 3 सेगमेंटेशन पे काम करता है। पहला सेगमेंट हम जो कोर कॉस्मेटिक पे बना रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन भी है, जो आज हम लाइव कर देंगे। सेकंड सेगमेंट में वीएनएस जो कार्य करेगा वो हर्बल सेक्टर में करेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है, और जो मेरे टीम में एसोसिएट हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल है जिनके बारे में मैं अभी आप के साथ अपने विचार साझा भी करूँगी, कि हमारे टीम में अलग अलग डिफरेंट जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कैसे एसोसिएट हुई। तो फर्स्ट सेक्टर ये कॉस्मेटिक सेक्टर है। सेकंड सेक्टर जो अभी कमिंग आने वाला है
वो हर्बल सेक्टर रहेगा। और थर्ड सेक्टर हमने, क्योंकि नेचर को भी हम सेव करना चाह रहे हैं, तो हमने पैकेजिंग पे पूरे तरीके से फोकस किया हुआ है कि हम कोई ऐसी पैकेजिंग मार्केट में लेके आएँ जो अभी तक अवेलेबल, जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है। और कुछ हम मिलेट से ही इसका एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैकेजिंग पे ना सिर्फ हमारे अपनी कंपनी के लिए यूजफुल होए, बल्कि जितनी भी और अदर सेक्टर्स हैं, जितने भी अदर कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, वो भी इस पैकेजिंग को साथ में लेकर चलें, क्योंकि ये इको फ्रेंडली होने वाला है और पूरी तरीके से सेफ़ होएगा। इससे नेचर भी सेफ, जो हम नो प्लास्टिक का एक थीम लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। तो बेसिकली 30 सेगमेंट में वीएनएस कार्य करता है। और अभी एक्सपर्ट पैनल का जैसे मैंने जिक्र किया कि जो वीएनएस है वो किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं है। सिर्फ एक मेरे मन में कहीं एक जिज्ञासा थी, कोई आशा थी, उसके बिहाफ पे मैंने एक आइडिया बनाया, उसका फिर टेस्टिंग किया, ऐसा नहीं है। हमारी टीम में जो है अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले यहाँ जिक्र करना चाहूँगी मैं डॉक्टर रामलिंगम सर का। रामलिंगम सर फिजियोलॉजी में महारत हासिल किए हुए हैं, वाइस चांसलर हैं। वो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करके मुझे ये पता चला कि आजकल जो है जितने भी वेल नोन ब्रांड आप कह लीजिए, ख़ासतौर पर कॉस्मेटिक सेक्टर में, वो बाहरी सुंदरता को टारगेट करके अपने ब्रांड बेच रहे हैं और हिडन वे में बहुत सारे केमिकल यूज कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारी त्वचा पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। और बहुत सारे मेडिकल इश्यूज अगर आप सर्वे उठाकर देखेंगे तो उनके आपको मिलेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब रिसेंट सर्वे में निकल के आ रही हैं जो केमिकल की देन है। उसी के रिप्लेस करके या उसका सब्स्टिट्यूट हमने वीएनएस को बनाया। और सर ने हमें बताया कि सिर्फ बाहरी सुंदरता से अगर हमने बनाना है प्रोडक्ट, तो उससे काम नहीं चलेगा। बेसिकली आंतरिक मनोविज्ञान को समझ के, मस्तिष्क की समझ के और प्रत्येक स्किन टाइप को समझ के अगर हम आंतरिक सुंदरता को भी लेके आते हैं इस क्षेत्र में, तो वो हमारा सहयोग इस तरीके से कर रहे हैं। और फिर हमने इसको और गहराई से सोचा, तो हमने हमारा सेकेंड सेगमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि सेकेंड सेगमेंट भी बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं, वो आ रहा है। सेकंड जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर नरेश चंद्रा जी, जो एक माइंड थेरेपिस्ट हैं और शिक्षा विज्ञान में उन्होंने काफ़ी कार्य किया हुआ है। अपने स्पेशल एजुकेशन के दौरान मैं उनसे मिली और उनसे ये समझा कि किसी भी ब्रांड को या किसी भी कंपनी जब लॉन्च होती है, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को ये अवेयर करना कि वो जो ब्रांड अभी मार्केट में आया है या आने वाला है, वो उनके साथ क्यों जुड़े। बेसिकली इसके साथ जुड़ने का आपका फ़ायदा क्या होगा। तो अवेयरनेस हमारा एक मेन फोकस है। हम सिर्फ एक सेलिंग कंपनी नहीं बनना चाहते, हम डिफरेंट तरीके से अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं। चाहे वो हम फार्मर्स के साथ एक एफपीओ बना रहे हों, या फिर महिला उत्थान के साथ हम कार्य कर रहे हों, या जो हार्श केमिकल यूज करके आपके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या जो आप एक एज ग्रुप के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेंस और वीमेंस दोनों ही फेस कर रहे हैं, उसको लेके हो। तो अवेयरनेस एक मेन मुद्दा है वीएनएस को बनाने का। थर्ड जो हैं हमारी एक्सपर्ट, वो हैं डॉक्टर कामाक्षी जिंदल जी। कामाक्षी जी स्पेशली इस क्षेत्र में कॉस्मेटिक फैशन जगत में एक जाना माना नाम है। वो हमारे एक्सपर्ट पैनल में हैं, जिससे हमें बहुत सारी अच्छी एडवाइस मिली हैं। हमने कोशिश की अपने प्रोडक्ट को उनके एडवाइस के तहत बनाने की, और क्योंकि वो इसकी विशेषज्ञ भी हैं तो हमें बहुत उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर इस अनाउंसिंग वीडियो में इन सभी एक्सपर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ, क्योंकि बिना इनके शायद ये संभव नहीं हो पाता। अब जैसे मैंने आपको अपनी थर्ड पारी के बारे में बताया था कि ये मेरी तीसरी पारी है, उसमें एक अगर ख़ास नाम का जिक्र ना करूं तो शायद ये अनाउंसमेंट अधूरा हो जाएगा। डॉक्टर अमरजीत सिंह खालसा जी, जिनके अंडर मैंने 10 साल कार्य किया है और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने उनके अंडर में सीखा है,
तो वो एक ऐसी शख्सियतें हैं जिनका गहरा प्रभाव रहा कि आज मैं एक ब्रांड की ओनर बन के आपके रूबरू मौजूद हूँ, और मैं एक टीम बिल्ड कर रही हूँ, समाज के जो हित के लिए कार्य करे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाने के प्रयास में हूँ। तो सर का जो एक मेरे ऊपर छाप रही है, उनसे जितना मैंने सीखा है, क्योंकि लीडरशिप एक नाम नहीं, एक कोई वर्ड नहीं है। लीडरशिप एक एक्शन है जो आपके हर समय आपके जहन में होना चाहिए, हर समय आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है कि अगर आप सर्वोच्च पद पर भी हैं, किसी भी संस्थान के अगर सर्वोच्च पद पर भी हैं, तो ग्राउंड लेवल और सबसे नीचे स्तर के जाकर भी आपको काम आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी टीम कैसे काम कर रही है, आपको कैसे लोगों को एसोसिएट करना है, और आप जो बना रहे हैं उसको कैसे मार्केट में उतारना है। तो थैंक यू सो मच खालसा सर, आप ने जितना भी मैंने आपके अंडर में सीखा है, वो उसके लिए शायद थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। अब मैंने जितने भी यहाँ पे नाम लिए हैं, शायद कुछ ऐसे नाम रह गए होंगे, क्योंकि समय की बाध्यता है और सारे नाम ले पाना संभव नहीं, लेकिन जो नाम छूट गए हैं, मेरा ये मानना है कि जीवन में जिससे भी आप एसोसिएट होते हैं, जितने लोग आपके जीवन में होते हैं, वो सभी लोग किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में एक छाप छोड़ कर जाते हैं। यहाँ एक स्पेशल पॉइंट मैं आपसे कनेक्ट करना चाहूँगी कि पॉजिटिव जब रिव्यू होते हैं या पॉजिटिव मोटिवेशन जब आपको मिलता है, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ बढ़िया करके चले जाते हैं। लेकिन कई बार जब नेगेटिव लोग आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, या आपसे नहीं हो पाएगा, या आवश्यकता ही क्या है, तो वैसे लोग भी आपके लिए बहुत महत्व का स्थान रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए, आप कुछ करके दिखाइए और साबित कीजिए आप कुछ कर सकते हैं। सभी लोग जितने भी मेरे से संबंधित हैं, जितने लोगों से मैंने सीखा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत अच्छे लोगों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छे लोग मेरे साथ अभी भी खड़े हुए हैं। उन सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स को, जो हमेशा मेरे सहयोग में भी खड़े हुए हैं, और मेरी मदर, जो मेरी पारिवारिक संबंध में तो हैं ही, मेरी मदर हैं वो, लेकिन साथ ही साथ वो मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं। और मेरा बेटा जो हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम बन के मेरे साथ हमेशा खड़ा हुआ है, हमेशा मेरे साथ डे वन से, जब से मैंने VNS स्टार्ट भी नहीं किया था, ही नोज के मम्मा को कुछ अपना कार्य करना है, अपना कुछ बिजनेस बनाना है। ही हैज़ एवरी टाइम टोल्ड मी कि जगह अगर आपको कुछ करना है तो आप ऐसा कीजिए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग के दौरान भी वो हमेशा मेरे साथ था, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन तक, आर्ट वर्क तक, वेबसाइट डिजाइनिंग तक, हर समय वो मेरे साथ खड़ा हुआ है। और एक ये वो एक मोटिवेशन भी है, मैं आपको इस तरीके से कहूँ तो, क्योंकि हम अपनी भावी जनरेशन को क्या देने वाले हैं, अपने आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए क्या छोड़ कर जाने वाले हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लोज होता है लाइफ का। और कहीं ना कहीं मोटिवेट किया मुझे, जैसे वो बीमार हुआ था, कि अब लाइफ स्टाइल चेंज करने की आवश्यकता है, और सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर के उसमें भी चेंज लाना होगा। तो वो एक मोटिवेशन रहा। VNS जो बना है,